देखिए, एजुकेशन किसके पास है? दिल्ली गवर्नमेंट के पास। और आपका ट्रांसपोर्ट किसके पास है? दिल्ली गवर्नमेंट के पास। स्वास्थ्य विभाग किसके पास है? दिल्ली गवर्नमेंट के पास। पानी किसके पास है? दिल्ली गवर्नमेंट के पास। तो उसमें तो केंद्र का कोई लेना देना ही नहीं है ना, तो यहाँ पे कोई दखल थोड़ी दे रही है। केजरीवाल को तो काम ही नहीं करना, इसको सिर्फ बहाने बनाने हैं, और ये बहाने बनाने में माहिर है। केजरीवाल एक ऐसा मुख्यमंत्री है हमारी दिल्ली का जो सबसे कम विधानसभा और अपने ऑफिस में गया है। केजरीवाल कहीं, और ना भगवत मान जी जो सुबह उठते ही जो रस पी लेते हैं, मतलब शराब पी लेते हैं, उसके बाद उन्हें कुछ नहीं पता होता कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये हमारा दुर्भाग्य है कि पंजाब का मुख्यमंत्री नशेड़ी है और दिल्ली का मुख्यमंत्री साइको है। दिल्ली में रहते हैं आप तो? हाँ, दिल्ली में रह लो, जन्म दिल्ली का ही है मेरा। तो कितना विकास दिखता है दिल्ली में आपको? दिल्ली हमारी 20 साल पीछे है। जो काम शीला दीक्षित ने किए थे वो भी आज तक हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं पूरा कर सके। लेकिन केजरीवाल जी तो तमाम दावे करते हैं ना कि मैंने दिल्ली में बहुत विकास किया है। विकास किया है तो दिख तो नहीं रहा ना, क्या किया है अभी तक। दिल्ली में शीला दीक्षित जी के टाइम पे 8 हॉस्पिटल बन रहे थे, उसमें से अभी 5 भी नहीं बन पाए हैं। और हॉस्पिटलों के अंदर फैसिलिटी नहीं है। जो हमारी 5840 डीटीसी की बसें थीं, उसमें से करीब करीब अभी 2000 बसें, 1800 बसें रह गई हैं। डीटीसी का भी भट्टा बैठ चुका है। दिल्ली जल बोर्ड की हालत, तो दिल्ली जल बोर्ड की बात तो केजरीवाल के विधायक ने बोली है कि दिल्ली का पानी जो है वो खराब आ रहा है। खुद दिल्ली गवर्नमेंट का जो विधायक है वो केजरीवाल का वो बता रहा है विधानसभा में। इससे ज्यादा सच क्या होगा? तो विधानसभा में तो केजरीवाल के विधायक ने बोला कि शिक्षा नहीं है दिल्ली में, एजुकेशन नहीं है, लेकिन उसके बाद अंत में उन लोगों ने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार जो है वो काम नहीं करने दे रही है। देखिए, एजुकेशन किसके पास है? दिल्ली गवर्नमेंट के पास। और आपका ट्रांसपोर्ट किसके पास है? दिल्ली गवर्नमेंट के पास। स्वास्थ्य विभाग किसके पास है? दिल्ली गवर्नमेंट के पास। पानी किसके पास है? दिल्ली गवर्नमेंट के पास। तो उसमें तो केंद्र का कोई लेना देना ही नहीं है ना। आप ये बताइए, केंद्र का लेना देना कहाँ पर है? लैंड के अंदर। जो दिल्ली की लैंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। दिल्ली पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। एम्स हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो यहाँ पे कोई दखल थोड़ी दे रही है। केजरीवाल को तो काम ही नहीं करना, इसको सिर्फ बहाने बनाने हैं, और ये बहाने बनाने में माहिर है। और जब इसका दिल करता है, जब अपना सत्र बुला लेता है, जब इसका दिल करता है अपना सत्र बंद करता है। ये क्या बात हुई? केजरीवाल एक ऐसा मुख्यमंत्री है हमारी दिल्ली का जो सबसे कम विधानसभा और अपने ऑफिस में गया है। ये अपने ऑफिस में नहीं जाता और सारे ऑफिसरों को अपने घर में बुलाता है। याद होगा, इसने अपने घर में बुला करके ऑफिसरों को बुला करके इनसे मारपीट भी करी है और बदतमीजियां भी करी हैं। ये हमारे देश का पहला मुख्यमंत्री है जो कि अपने ऑफिस में भी नहीं जाता और विधानसभा में भी जब जाता है जब उसका मन करता है। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने काम नहीं किया। अगर काम नहीं किया है तो न्यूयॉर्क टाइम जैसा समाचार पत्र क्यों दिल्ली के मॉडल को फिर अपने उसमें छापता है? देखिए, आप क्या समझते हैं कि वहाँ का जो पत्रकार हैं या वहाँ की जो मीडिया है, क्या वो पैसे लेके काम नहीं करती हैं? आप ये बताइए ना। वहाँ की जो मीडिया है, भाई हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी मीडिया है जो बिकाऊ मीडिया है, जो चाहते हैं वो उनकी मतलब की न्यूज़ छाप देते हैं। ऐसे ऐसे अखबार वाले पड़े हैं जो कुछ नहीं होता उस पर भी कहते हैं बहुत कुछ हो गया। तो ये तो भैया पैसा फेंकते हैं और अपना एक प्रेस निकलवा लेंगे और वो यहाँ पर लाकर दिखा देंगे। और यही काम है इनका, और कुछ भी नहीं है। फ्रॉड करना। केजरीवाल जी तो अपनी ईमानदारी के दावे करते हैं, और ईमानदारी के दावे करते हैं तभी तो अब प्रधानमंत्री के पद की दावेदारी के लिए अपना नाम भी आगे रख रहे हैं। देखो बेटे, मेरी बात सुनो। केजरीवाल बहुत बड़ा धोखा है, इससे बड़ा धोखा हमारे देश में नहीं है। जो अपने आप को पढ़ा लिखा और समझदार कहता है, ये व्यक्ति जान करके ऊपर नीचे बटन लगाता है, सैंडल के साथ जुराबे पहनता है दिखाने के लिए कि मैं सीधा आदमी हूँ, और सबसे टेढ़ा आदमी है। क्योंकि केजरीवाल हमारे एनजीओ में था, हमारे एनजीओ में। मैं केजरीवाल को 12 साल से जानता हूँ, हमारे एनजीओ में था। हमारा एनजीओ न्याय भूमि था और इसका एनजीओ परिवर्तन था। समझ गए? इस केजरीवाल की जड़ तक मैं जानता हूँ कि ये क्या बोलने वाला, क्या कहने वाला। एक नंबर का दोगला आदमी है, मौका देख करके पासा पलट जाता है। तो केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं 2024 में? वो हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। शायद तो मैं कहता हूँ कि आने वाले 100 साल तक 3 बार 4 बार जन्म लेके आएंगे, वो जब भी नहीं बन सकते। प्रधानमंत्री की तो बात आप भूल जाइए। आपको क्या लगता है केजरीवाल जी बन सकते हैं 2024 में? नहीं जी। तो कौन बनेगा? मोदी जी। मोदी जी क्यों? वो अच्छे काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम कर दिया? आप जो देख रहे हो ना, अच्छे काम कर रहे हैं। आप बताइए ना, आप जनता हैं, आप बताइए क्या अच्छा काम कर दिए। क्योंकि मोदी जी अच्छे नेता हैं।
और यहाँ पर योगी जी आ जाए तो ठीक अरे अच्छे नेता होने से क्या होता है, काम भी तो दिखना बहुत चाहिए। काम कर रहे हैं जी, आपको दिख नहीं रहा है क्या उनका काम? नहीं तो विपक्ष ऐसी थोड़ी ना आरोप लगा रहा है कि मोदी जी तो केवल प्रचार करते हैं। वो तो गलत आरोप लगा रहे हैं, हाँ। गलत लगा रहे हैं वो। हाँ। राहुल गांधी जी भी तो काम कर रहे हैं अच्छा। राहुल गांधी जो चूतिया हैं जी, वो कहाँ आएंगे यहाँ पर? 2024 का प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी। मोदी जी क्यों? मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किया है, क्या अच्छा काम किया? जैसे कि ट्रिपल तलाक हटाई, हाँ। जैसे कि मान के चलो और भी बहुत सारे जीएसटी लाए, और भी बहुत बड़े बड़े काम किए हैं जिस चीज़ को लेकर के चर्चा में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ज़रूर आगे भी मोदी जी आएंगे।